वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और जो लोग ठीक नहीं है वो इंशाल्लाह बहुत 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 जल्दी ठीक हो जाएंगे। सबको चांद रात मुबारक। और ये ब्लॉग स्टार्ट होता है चांद रात से, चांद रात की बहुत सारी खुशियों से और अधूरी तैयारियों से, जो कि ईद की तैयारियां होती हैं। और चांद रात वाले दिन पे हम रिलाई कर रहे होते हैं, खासकर मैं, क्योंकि या तो मेरा मैचिंग दुपट्टा नहीं होता, या फिर इयररिंग्स नहीं होते, या मेहंदी, इस टाइप की हज़ार चीज़ें होती हैं जो कि इनकम्प्लीट होती हैं और वो हमेशा मेरी चांद रात को ही पूरी होती हैं। सो या सबसे पहले तो मुझे जो है अपना ड्रेस कंप्लीट करना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी हाउ माय ईद का जोड़ा एक्चुअली लुक्स लाइक। मैंने जो है इस बार लॉन का ही बनाया था सूट, ठीक है। मैंने उसके साथ बॉटम्स मैच कर लिए थे लाइमलाइट से, और शर्ट मैंने अनस्टिच जो है वो ओरिएंट से मंगाई थी। और क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतनी समर्स टाइप जो सीज़न था, मैंने कहा कौन तैयार होगा और ऐसी फजूल में वो जोड़ा रखा रहेगा, तो मैंने लॉन का जो है वो सूट बना लिया। और वैसे भी बकरा ईद होती है तो मुझे कहीं आना जाना तो होता नहीं है, तो ऐसे कपड़े बनाए जो कि इंसान घर में भी पहन के घूम सकता है आराम से और गर्मी भी नहीं लगेगी। तो अब जो है वो मैं जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ इट लुक्स लाइक, बिकॉज ईद पे पहनना है यार, एक्साइटमेंट कैसे नहीं होगी। और इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ हाउस कोर्स जो कि चांद रात वाले दिन अम्मी के साथ करने पड़ते हैं। सो या और इतनी खुशी है कि मैंने आज फिर सुबह से उठ के कुछ नहीं खाया है, आई एम सो हेल हंग्री। और मेरे इंस्टाग्राम पे जो आवाम है वो बोलती है कितना खाती रहती हैं। और भाई मैं खाती नहीं हूँ, सिर्फ मुझे फूड स्टोरीज लगाने का बहुत शौक है। कैसा लगा मेरा मजाक? आंसर उन सबके लिए जो बोलते इतना खाती है पर आप मोटी नहीं होती। तो भाई क्योंकि बड़ी भूख लग रही थी और खाना अभी तक बना नहीं था, सो आई डिसाइडेड तो भाई क्योंकि बकरा ईद है तो ये चाकू छुरियाँ ये सब तेज़ करवाए बगैर तो गुजारा होना नहीं है। तो जनाब आधे घर के अफराद पहुंच जाते हैं यही सब चीज़ें तेज़ करवाने के लिए। तो भाई मैंने जो भी बाहर के काम थे, जो बाहर से चीज़ें वगैरह लानी थी, वो सारी मैं लेके आ गई हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं रात में या शाम में जाती तो मुझे इतना रश मिलना था, इंतहा का रश मिलना था, और मेरे काम अधूरे रह जाते और फिर मेरा दिल भी नहीं चाहता। और अभी इतनी गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मौसम बहुत प्यारा है लेकिन गर्मी है यार, मतलब वाओ। तो बाहर के काम हो गए हैं और अब क्या काम रह गए, अब थोड़े से घर के रह गए और थोड़े से कपड़े वगैरह आयरन करने हैं, वो सब शाम में होंगे। और थोड़ी सी मेहंदी शहंदी लगा लेंगे, एक हाथ में मुझे लगानी आती है, इस वाले हाथ में, तो वो मैं लगा लूँगी और दैट्स इट। तो क्योंकि मेहंदी के बगैर ईद लगती है बहुत अधूरी, तो हमने लगवा ली मेहंदी। भाई ईद का दिन आ चुका है और मैं बहुत लेट लतीफ़ हूँ, सो के इतनी लेट उठी हूँ। सबसे पहले सारी बातों को हटा के तहे दिल से सबको ईद मुबारक और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। और जो लोग ठीक नहीं है ताकि वो जल्दी जल्दी से ठीक भी तो होना है उन्होंने। और क्योंकि मैं फिर से लेट उठी हूँ तो मैंने सोचा कि तैयार होने से पहले थोड़ी सी बातें कर लें। अच्छा मैं कुछ खाऊँगी और फिर तैयार होंगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और मौसम की वजह से ही दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा तैयार होकर पिक्चर्स ले लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी लगानी है और ईद का जो जोड़ा तैयार किया था वो भी पहनना है। और मतलब एक्साइटमेंट अलग है आज, क्योंकि मौसम भी हसीन है। और फिर हम आपको दिखाएंगे कि ईद का दिन, हम नहीं दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगी कि ईद का दिन किस तरह का गुजरता है और गोश्त कब बन के आता है और हाउस कोर्स क्या क्या होता है ईद के पहले दिन, जो कि बहुत एसेंशियल्स होते हैं, जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यस, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ माय ईद्स फर्स्ट डे। तो भाई फिर घर में चल रहा है ये सब, यानी कि बोटियाँ बन रही हैं, गोश्त कट रहा है और फिर गोश्त के हिस्से बन रहे हैं और फिर लोगों तक बांटने के लिए अलग जो बच्चों को खड़ा किया हुआ होता है कि भाई यहाँ देना है, वहाँ देना है, इसको देना है। सो ये सारी रौनकें तो चलती रहती हैं ईद के पहले दिन। वही बात सारी ये है कि तैयार होने वाला प्लान थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि अचानक से कुछ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं और बिकॉज माई सिबलिंग्स आर नॉट एट होम, सो आई हैव टू हेल्प माई मदर इन अटेंडिंग दैम। और थोड़ा सा खाना वगैरह जो भी अम्मी ने बनाया है उसको लगाना वगैरह, क्योंकि भाई मैं सबसे बड़ी हूँ गलती से, तो मुझे जो है
थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, फिर तैयार फिर हो जाएंगे। वैसे मुझे कहाँ जाना है, नाइस तसल्ली हो ना। अच्छा तो फिर जो है चलती हूँ मैं, बाय। बकरा ईद पे कभी आपने किसी से ईदी मांगी है? मांगी भी होगी तो आपको मोस्ट प्रोबेबली सुनने को मिला होगा कि भाई बकरा ईद है, गोश्त वाली ईद है, इस ईद पे ईदी नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि भी हमारे कुछ मेहमान आए थे तो आई गॉट सम ईदी। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मेरे तो मज़े हो गए। तो भाई मुझे जो है वो ऊँट की कुर्बानी देखनी है एंड आई एम सो हेल एक्साइटेड। तो वो होगी कल सुबह यानी ईद के सेकेंड डे। तो मैं खुद भी देखने वाली हूँ और मैं आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ बिकॉज़ मैंने कभी देखी नहीं है। तो अभी जो है मैं जौहर में हूँ, यानी कि अपना घर छोड़ आए। तो फिर मैं बिल्कुल सोने लगी हूँ क्योंकि आई एम सो हेल टायर्ड। सो अब सुबह मिलते हैं और सुबह बहुत जल्दी से मुझे उठ के तैयार भी होना है, हमें जाना भी है। सो गुड नाइट। तो ईद का दूसरा दिन है, सुबह हो रही है, 10 बज रहे हैं और मुझे जो है जल्दी से तैयार होना है बिकॉज़ मुझे ऊँट वाली कुर्बानी मिस नहीं करनी। और बस मैंने नाश्ता वाश्ता जो है वो कर लिया है, मैं तैयार होकर निकलूँगी, बाकी बातें रास्ते में करेंगे और साथ साथ ऊँट की कुर्बानी देखेंगे। बाय बाय। तो ये थी ऊँट की कुर्बानी, ठीक है। और जितनी एक्साइटमेंट थी ना, मतलब वैसा ही था फिर, और बहुत मज़ा आया। बस अल्लाह सारी सबकी कुर्बानियाँ जो है वो कबूल फरमाए, आमीन। और अब जो है थोड़ा आराम शराम हो रहा है क्योंकि और कोई काम नहीं है फ़िलहाल। और खाने वाने की तैयारियाँ हो रही हैं और थोड़ी सी बातें शातें हो रही हैं। तो फिर मैं आपको बताती रहूँगी कि हाउ माई सेकेंड डे गोइंग, ठीक है। यही गोइंग वाला वर्ड मैं कल भूल गई थी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आई नो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो फिर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो भाई प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें और इस वीडियो को थम्स अप देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।